कुछ आदमी की लाइफस्टाइल सुनकर सच में ही चौंक जाती हूँ, जैसे कि एक्टर रोनित रॉय की कहानी। नायक होकर फिल्म कैरियर शुरू करने के बाद भी पैसे की दिक्कत के चलते हुए उनको करना पड़ा आमिर खान की बॉडीगार्ड। जिनके पास एक समय की खाने के भी पैसा नहीं था, बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनकी पार रखने की कहानी कुछ कुछ सिनेमा की तरह ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। रोनित रॉय बंगाली एक परिवार में जन्म लिया, स्कूल लाइफ खत्म करके होटल मैनेजमेंट पर ग्रेजुएट किया और उसके बाद मुंबई की रॉक होटल पर वेटर की काम करने लगा। परंतु फिल्म मेकर सुभाष घाई उनके पिता की बहुत क्लोज फ्रेंड हुआई मुंबई पर वे सुभाष घाई के ही घर में रहने लगा और ऐसे ही उनको एक्टर होने की इच्छा जागी। परंतु उनके पिता चाहते थे बेटा अभिनय के आसपास और भी कुछ काम करे, इसीलिए उनको होटल पर काम करना पड़ता था। बट उनके पिता बहुत जल्द ही ये दुनिया छोड़कर चले जाने के बाद वे होटल पर काम करना छोड़ दिया और उसके बाद एक्टर होने के लिए तैयार होने लगा। पहले वो सुभाष घाई की असिस्टेंट डायरेक्टर पर काम करने लगा, परंतु उनके संग सुभाष घाई की कुछ मतभेद के चलते हुए वे सुभाष घाई के संग काम करना छोड़ दिया। उसके बाद वे एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी पे काम करना शुरू किया या फिर वो मॉडलिंग होकर खुद ही अपनी कैरियर तैयार करने लगा। उसके बाद 1992 में जान तेरे नाम ये फिल्म लेकर अपने डेब्यू किया। पहले मूवी से ही एकदम बाजी मार सुपर डुपर ये हिट मूवी देकर बे समझा था कि अब लगता है वो सुपरस्टार हो गया। गाड़ी बाड़ी सब लेकर अब वो लग्जरियस लाइफ लीड करेंगे, बट उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जान तेरे नाम हिट होने के बाद उनकी बैक टू बैक सारे मूवी फ्लॉप हो गई। उसके बाद धीरे धीरे फिल्म की ऑफर आने भी बंद हो गई। उनके पास हाथ में और कोई काम ही नहीं था। ठीक उसी समय मतलब 1997 में आशा की एक किरण देख पाई। सुभाष घाई उसी समय परदेश मूवी डायरेक्ट कर रहा था और बात थी कि उनको ही लेंगे सेकेंड लीड एक्टर में, परंतु एकदम लास्ट मोमेंट पर उनको बात देकर अपूर्व अग्निहोत्री को कास्ट किया गया और ये मूवी हाथ से चले जाने के बाद बॉलीवुड पर उनकी मूवी कैरियर एकदम खत्म हो गया। फिल्म में आने से पहले रोनित शादी किया था, उनके एक लड़की भी थी, परंतु इंडस्ट्री में कोई काम ना पाने के चलते हुए रोनित ने बांग्लादेश में भी जाकर कुछ मूवी में काम किया। परंतु ये सब काम करके रोनित अपने घर नहीं चला पा रहा था, इसीलिए डिप्रेशन पर आकर नशे के शिकार हो गई। इसके बाद उनकी पहले बीवी उनको छोड़कर चला गया। इनफैक्ट उनकी लाइफ में पैसे की कमी के चलते हुए उनको इतना परेशानी झेलना पड़ा कि खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं था। बॉलीवुड में फिल्म कैरियर शेष होने के बाद वे सोचने लगा कि अब क्या करा जाए। उनकी इसी सोच के चलते हुए उन्होंने कुछ पैसे उधार लेकर बिजनेस शुरू किया, बॉडीगार्ड का बिजनेस। पहले रोनित खुद ही बॉडीगार्ड बनकर जाता था। रोनित एक इंटरव्यू में बोला था जो लोग उनकी ऑटोग्राफ लेता था उनकी ही अब बॉडीगार्ड रहना पड़ता था। आमिर खान की 2 साल वो खुद ही बॉडीगार्ड था। इसके अलावा भी सलमान खान, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान, इन सारे सेलिब्रिटी ने उनकी कंपनी का बॉडीगार्ड लेता था। परंतु एक्टिंग करियर पे टर्निंग पॉइंट आता है एकता कपूर से। एकता कपूर उनको एक्टिंग में आते हैं बड़े पर्दे पर नहीं, अब छोटे पर्दे पर सीरियल कसौटी जिंदगी से। उसके बाद एक के बाद एक सीरियल पर काम किया, परंतु उसको पॉपुलैरिटी मिली 2010 में सोनी टीवी पॉपुलर कोर्ट रूम ड्रामा केडी पाठक की कैरेक्टर से। इस कैरेक्टर से उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छू गई। उसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक मूवी पर ऑफर पाने शुरू हुआ। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बॉस, शमशेर लाइगर और भी बहुत सारे मूवी में काम किया। उनके बारे में आप एक बात जानकर हैरान होंगी, उनको हॉलीवुड से जीरो डार्क 30 इस मूवी में काम करने की ऑफर आई थी। बिना ऑडियंस पर लेने की इच्छा थी फिल्म मेकर की, परंतु स्टूडेंट ऑफ द ईयर इस मूवी की शूटिंग के चलते हुए वे एक काम नहीं कर पाई। करण जौहर को रिक्वेस्ट करके भी शूटिंग पीछा नहीं पाई। पर्सनल लाइफ में रोनित फिर शादी किया 2003 साल में एक्ट्रेस नीलाम सिंह को। अब इस हैप्पी कपल के घर में है एक लड़का और एक लड़की। तो ऑडियंस, आपको रोनित रॉय की इस इंस्पायरिंग लाइफस्टाइल कैसे लगी कमेंट पर बताना मत भूलना और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।